Hello, it's me. Long time no see. This is episode 99 of Gincast. 99 एपिसोड्स हो गए हैं और दिल भर गया क्या आप लोगों का या नहीं? तो खैर, हमारा सिलसिला तो चलता ही रहता है और चलता रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा तो सिस्टम ही कुछ और है। तो वो एक अलग खैर कहानी है और उसके अंदर क्या पढ़ना के ईमेल्स आती हैं, हम सुनाते हैं वॉटेवर। किसी ने मुझे कहा कि यूट्यूब कमेंट्स में कि हम मीटअप रखते हैं 100th एपिसोड पे, तो मैंने वहाँ पे जवाब दिया कमेंट्स में कि ज़रूर, अगर कोई ग्रुप बन जाता है तो कहीं बैठ जाते हैं, चाय शाय पीते हैं। लेकिन खैर वो मोस्टली कराची की बात है और जब वो टाइम आएगा तो कर लेंगे। और वैसे क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे आई एम रीचेबल, तो इस पे भी रीचेबल हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। लेकिन बहरहाल मुझे डायरेक्टली टैप करने के लिए अगर कोई वाकई मिलना चाह रहा है या इस तरह की कोई चीज़ सोच रहा है तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी ऑन इंस्टाग्राम। तो विद दैट सेट एंड डन, मैं अपने दोस्त अंजुम को भी एक शाउट आउट देना चाहता हूँ। उन्होंने सनत के नाम से एक क्लोथिंग चेन तो कह सकते हैं कि शुरू की है। अभी तो मतलब स्टार्टअप स्टेज है और वो इसी तरीके की, ये भी उसी की है खैर। तो इस तरह की वो शर्ट्स बनाते हैं और थोड़ा सा हवाईन शर्ट्स आपको अगर अच्छी लगती हो तो डू चेक इट आउट। और बाकी लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, क्योंकि वैसे ही बहुत खबरें और सब कुछ इंफॉर्मेशन ओवरलोड चल रहा है। तो हमारा ये पॉडकास्ट करने का एक और रीज़न ये भी था कि अब कुछ ज़रा दिमाग बटाने के लिए भी कर लिया जाए। हर वक्त यू कैंट बी ऑन हर चीज़ के ऊपर न्यूज़ एंड ऑल दैट्स पॉलिटिक्स एंड स्टफ के से दूर हटने के लिए भी एक कुछ चाहिए होता है। तो विदाउट फर्दर अडू, तो आज की पहली स्टोरी जो आ रही है वो सारा स्क्रिबल से आ रही है और एक तरीके का ये उनका मोनोलॉग भी है स्टोरी के साथ। तो ये बात करती हैं कि मतलब शुरू से इनकी इन लोगों की ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि डरना नहीं है। जैसे ये बताती हैं कि जब ये 90s में बिल्कुल ही मतलब छोटे बच्ची थी तो ये अपन मतलब कराची गार्डन ऑफिसर्स कॉलोनी के अंदर इनका घर था। अब्बा अब्बा मतलब वहाँ थे, उनको मिला हुआ था। तो काफ़ी बड़ा बिग सीलिंग्स एंड बिग रूम्स टाइप का सेटअप था। तो एक रात को क्या कहते हैं, इनके वाले साहब ने इनको कहा कि मुझे पानी पिला दो। तो इन ये दूसरे रूम में गई, जो एक ह्यूज हॉल था लेकिन वो अंधेरा था। तो इनको डर लगा और वापस जाके जब इन्होंने अपने पापा को बोला कि मुझे डर लग रहा है, तो उनका आगे से जवाब था कि बेटा, मुसलमान किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। और बकौल इनकी उस वक्त तो इनको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन बहरहाल दैट फ्रेज़ आज तक इनके जहन में है। और उसके बाद से ये अब बात बताती हैं जैसे कि 30+ हैं, तो यही फ्रेज़ वही रिकॉल करती हैं व्हेन एवर इस किस्म की एक सिचुएशन में ये आ जाती हैं। अब कहानी ये बता रही हैं उस वक्त की जब ये 15 साल की होंगी। तो उस वक्त ये कहती हैं अपने कज़न के घर पे ये नाज़िमाबाद में रुकी हुई थी और पहली पहली क्या कह लें हार्ट ब्रेक हुई थी इनको और ये काफ़ी दुखी थी और बकौल इनके हर चीज़ पे इनको रोना आ रहा था। तो कज़न्स काफ़ी इनको जो थे सपोर्ट कर रहे थे और
बहरहाल बकौल इनके कि इट वॉज अ वेरी स्टूपिड किस्म का सेटअप, मतलब सिचुएशन, ये मतलब रो रहे हैं और ये सब कुछ। तो काफ़ी सपोर्ट थी, सब कुछ था, ये वहाँ रुकी हुई थी। तो ये कहती हैं कि वहाँ पर सब जो थे रूम में क्या कहते हैं सो रहे थे, जिस पे रूम में कारपेटेड रूम था, जो जहाँ पे ये इत्तेफाक है कि कारपेट पे ही सो रही थी बीच में। सब लोग मतलब बेड पे इस तरह इधर उधर हैं, लेकिन ये अपना एक सेपरेट कारपेट कारपेट के ऊपर अपना बिस्तरा बनाया हुआ और वहाँ सो रही थी रात को। तो कमरा ऐसा था कि खूब अंधेरा नहीं था और एक डिम सी लाइट जो थी हॉल से आ रही थी, जिसकी वजह से अंधेरा नहीं था। मतलब आप यू कुड मेक आउट कि ये कोई बैठा है, फलाना बैठा हुआ है, ये वो। और हल्के से कलर्स भी आपको इतनी लाइट थी कि समझ में आ रहा है कि अच्छा ये ग्रीन है, ये सफ़ेद है, ये ऑरेंज है, ये लाल है, वटेवर। तो इस तरह का सीन था, सेटअप था। और मतलब सो लेट गए थे सोने के लिए। अब ये कहती हैं कि रात में इनकी आंख खुली बिकॉज इनका पैर जो था किसी ने पकड़ा हुआ था। और लेट नाइट मतलब 2-2:30 इस तरह का टाइम था और काफ़ी नींद में थी और ये, लेकिन महसूस हो रहा था कि पैर किसी ने पकड़ा हुआ है। अब इतनी रोशनी होने की वजह से ये उसको देख रही थी लेकिन पहचान नहीं पा रही थी। एक ब्लैक शेप था और पहले तो इन्हीं आंखें बंद की, लेकिन वो ग्रिप मुस्तकिल फील हो रही थी। तो फिर ये नींद में से अपने आप को इन्हें निकाल के जब देखा तो अभी भी वो ब्लैक शेप, एक आदमी नुमा जिसने लिटरली ऐसा लग रहा था कोई ब्लैक हैट सा पहना हुआ है और ब्लैक कपड़े पहने हुए, ताकि एक वो पूरा डार्क ह्यूमन फिगर उसका आए, इनके पैर पकड़े हुए बैठा हुआ था। अब ये देख के डर गई और इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की और जल्दी में या घबरी में पहली दफ़ा गलत पढ़ी। वो वहीं बैठा रहा इनके पैरों को पकड़ के और दोबारा पढ़ी, फिर भी वो वहीं रहा। अब कहते हैं तीसरी दफ़ा सही पढ़ी। अब जैसे ही उसको ख़त्म किया तो वो जो चीज़ थी वो एकदम से कोने की तरफ पीछे हटती हुई गायब हो गई। जो कोना था जहाँ वॉशरूम का दरवाज़ा था। अब ये कहती हैं कि मैंने खुद देखा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब एक हौसला भी आ गया था ये सब कुछ पढ़ने से और सब कुछ, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। और अब इनका बस यही सवाल है कि वो कहाँ गया, वो कौन था, वो क्यों उस दिन आया, और मतलब ये होने की वजह क्या थी, क्योंकि इसके बाद दोबारा कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो थैंक यू सारा फॉर राइटिंग इन। और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती, एक्सप्लेनेशन उनकी नहीं होती। लाइक आउट ऑफ द ब्लू एक दफ़ा मैं और मेरे एक दोस्त हैं, वो जा रहे थे, तो मतलब लिटरली मॉल्स वाली सड़क पे एकदम से उछल के गाय आ गई गाड़ी के सामने। तो वो भी बच गई, हम भी बच गए, लेकिन एक देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन। तो ऑल्दो दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग, एक्चुअली कोई चीज़ आई, उसने आपको पकड़ा और सब कुछ, लेकिन द पॉइंट इज़ कि कुछ चीज़ों की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। मे बी समवन वाज पासिंग बाय और आप बकौल आपके वर क्राइंग अ लॉट, तो शायद वो इस सबसे अट्रैक्ट हो गया। तो मूविंग ऑन, हम बात करते हैं हमारी दोस्त अफसाना की, जो कि अक्सर हमें लिखती हैं जैसे ही उनके पास कुछ आता है। तो अब ये बता रही हैं कि अभी रिसेंटली इनके कज़न की शादी थी और इनके यहाँ जो मतलब इवेंट्स होते हैं काफ़ी ग्रैंड लेवल पे होते हैं और काफ़ी मतलब पूरा ख़ानदान जमा होता है, एज अ बिग फैमिली। तो पूरे हफ्ते का इवेंट था और एक हफ्ते के लिए होटल बुक हुआ था, जहाँ पे ये इनफैक्ट वेडिंग भी हो रही थी और सारे कज़न्स, आंटीज, आंट्स, अंकल सब एक साथ आए हुए थे और काफ़ी हल्ला गुल्ला था और मतलब एक लिटरली देसी वेडिंग वाला माहौल होटल ने बना दिया था।
तो अब ये बताते हैं कि ये सब अपनी जगह और बड़ी गैदरिंग है और सब कुछ लग रहा था और ये था, लेकिन एक पूरी फैमिली में एक आदत आदत जो थी वो बिल्ट इन है। और वो आदत ये है कि तहज्जुद की नमाज, मतलब नॉर्मल नमाजें भी नहीं, तहज्जुद की नमाज को भी पढ़ना लाजमी है और पढ़ना है। और बहुत सारे लोग मतलब इनकी फैमिली में ये रेगुलर पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग ये खुद। तो सिमिलरली ये गैदरिंग इतनी बड़ी एक लगी हुई थी और हुआ यही कि जब इस तरह की गैदरिंग लगी हुई थी, सारे बड़े बूढ़े भी थे और सब कुछ था, तो एक सिलसिला ये भी शुरू हो गया कि रात को बड़े कमरे में सारी औरतें इकट्ठा हो जाती थी, सारे आदमी अलग इकट्ठा होते थे और वो तहज्जुद ऑफर करते थे और सो जाते थे। और फिर वही सुबह उठे थोड़ा देर से और वही शादी वादी का सिलसिला, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली एक फेस्टिव सी पीरियड चल रहा था तो उसकी वजह से। तो अब ये कहती है कि सिमिलरली हम भी पढ़ते थे, लेकिन ये और इनकी जो कज़न है, जो कि इनकी बेस्ट फ्रेंड है, ये ऑब्वियसली ये थोड़ा सा, क्योंकि औरतें ज़्यादा थीं और वो जिस कमरे में जाते थे वो बहुत ही मतलब पैक हो जाता था और इतने लोग होते थे, तो कोशिश इनकी ये होती थी ये थोड़ा क्राउड से सेपरेट रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी बातें भी वगैरह होती थी और दोस्ती भी थी वगैरह वगैरह। तो इनकी जो दोस्त हैं या कज़न हैं वो उनकी ही रूम में जाके ये दोनों लड़कियाँ तहज्जुद भी पढ़ती थी, उसके बाद थोड़ी बहुत बातें बातें की और कॉल इट अ नाइट वाली बात करके दिन गुजर जाता था। तो शुरू के 2 दिन तो इसी तरह चला और बड़ी मज़ेदार मतलब सेटिंग रही और फिर सो जाते थे, सुबह उठते थे पार्टी। लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि ऑब्वियस रीजंस क्या कहते हैं, जो हमारी अफसाना हैं उनको मतलब नमाज नहीं ऑफ़र कर सकती थी और 1-2 दिन कुछ दिन तक तो उनको मतलब क्योंकि इतना मतलब हल्ला गुल्ला और सब चल रहा था, तो उसने मतलब सोचा न समझा नहीं, मतलब कि उसको जाके वो इन्फॉर्म करे अपनी दोस्त को, कज़न को, कि मैं रात में स्पेसिफिकली तुम्हारी कमरे में नहीं आऊँगी बिकॉज आई कैंट ऑफर प्रेयर्स एट दिस पॉइंट कुछ दिन तक। तो कुछ इस बारे में सोचा नहीं और वही फिर सुबह उठते थे हल्ला गुल्ला और ऑब्वियसली एंड ऑफ द क्या कहते हैं वीक जो था वो फाइनल सारे इवेंट्स थे, तो सब उसमें लगे हुए थे, दिन गुजर जाते थे और वो मुलाकात होती थी और कोई दिन भर अपनी चलती रहती थी। अब सब नॉर्मल चलता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये बात हो रही है डे 6 की, कि अगला दिन जो था इनका आखिरी था, उसके बाद सबने अपने अपने घरों को जाना था। रात का कोई पहर था और वही तहज्जुद का टाइम हो गया था और ये अपने कमरे में ही जाग रही थी। एकदम से इनकी वालदा जो हैं वो कमरे में आई और इन पे चिल्लाने लगी और कहा कि तुम्हें जो है वो तुम ऐसी हरकतें मतलब कैसे कर सकती हो, ये अच्छी बातें नहीं है और तुम्हारे साथ तो घर से बाहर निकलना एक मुश्किल हो गया है और वो तुम अपनी मस्ती में और मस्ती में रहती हो। अब ये परेशान, मतलब मैं कमरे में बैठी हूँ, क्यों चिल्ला रही है मुझ पे और सब कुछ। तो इनकी वालदा ने कहा कि भाई तुम कज़न को तुमने क्या कहते हैं तंग किया है, और वो बिल्कुल ऐसा तंग किया है कि वो रो रही है, जिसकी वजह से ये उनके साथ वहीं गई बड़े कमरे में जहाँ पे सारे औरतें जमा थी नमाज के लिए। तो वहाँ इनकी कज़न जो थी बड़ी मतलब एक अजीब सी पतली हालत में थी और डरी हुई थी और रो भी नहीं थी। तो वहाँ जाके इन्होंने उससे बात की और पूछा कि भाई क्या हुआ। तो इनको तो क्योंकि कख पता ही नहीं था कि हुआ क्या है, तो उन्होंने फिर एक्सप्लेन करना शुरू किया कि भाई आज तुमने हद कर दी, मतलब वैसे तो तुम आ रही थी और क्या कहते हैं इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन आज तो हद हो गई। तो मतलब पूछा मतलब क्या बात, मतलब ये क्या बात हो रही है, मतलब व्हाट इज़ दिस। तो आप प्लीज़ बताएं, मतलब एक्सप्लेन करेंगे। मैं लिटरली अपने कमरे में थी और मैं नहीं जानती तुम क्या बात कर रही हो। तो अब वो बताती है कि क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने अपनी वालदा को भी एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं वो
उसके कमरे में जा रही और रात को तहज्जुद वगैरह पढ़ने। तो उसने कहा कि मैं मतलब इनकी दोस्त एक्सप्लेन करती हैं कि दूसरी रात के बाद मैं अपने रूम में तहज्जुद के लिए जब खड़ी होती हूँ तो नमाज जब स्टार्ट होती है तो तुम पीछे से आती हो और अजीब सी आवाज़ें निकालती हो, हंसती हो पागलों की तरह। और जब मैं बिल्कुल नमाज वाइंड अप करने वाली होती हूँ तो बोल के चली आती हो एक बहुत ही अजीब सा टोन में कि मैं फिर आऊँगी। अब ये तो ठीक था, और क्योंकि ये जो हमारी दोस्त अफसाना हैं ये अपने ख़ानदान में थोड़ा सा मशहूर भी हैं एज ए प्रैक्टिकल जोकर, तो इस चीज़ को इतना सर पे नहीं सवार हुआ किया गया। अब कहती हैं कि आज रात मतलब द सिक्स्थ नाइट ये नमाज में मतलब झुकी हुई थी। तो क्योंकि होटल रूम्स में कहीं कहीं तो नहीं होता, कहीं होता है कि मतलब एक दीवार होती है उस पर शीशा लगा हुआ होता है या इस तरह का कोई बड़ा सा शीशे का एंगल होता है जिसमें आप किसी भी एंगल से देखें तो पूरा कमरा आपको नज़र आता है। तो ये रुकू में किसी चीज़ में झुकी तो इनकी नज़र पड़ी तो देखा कि ये अफसाना जो है अब इनके पीछे मौजूद हैं और जानवर की तरह चारों हाथ पैरों पे हैं और अजीब किस्म के इनके बिखरे हुए बाल हैं, आंखें लाल हैं और हाथ पैर दोनों हैं उल्टे रखे हुए, मतलब सीधे नहीं उल्टे हुए हैं और जानवर की तरह इनको देख के घूर रही हैं। अब ये हालत उसकी देख के और लाल आंखें देख के इन्होंने अपनी जब नमाज ख़त्म की तो ये मतलब डर गई और वहाँ से भागने की कोशिश की तो उसने यानी अफसाना ने इनको पकड़ लिया हाथ से। बड़ी मुश्किल से इन्होंने जान मतलब हाथ छुड़ाया अपना और रूम से निकल के भाग के ये जहाँ पे सारी औरतें जमा थी वहाँ पहुँच गई और वहाँ जाके ये बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा इसने किया। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये मैं नहीं थी, मैं अपने कमरे में थी और मैं क्योंकि आप लोग नमाज वगैरह पढ़ रहे थे तो इस चीज़ की वजह से मैं आपसे दूर थी। तो और इन्होंने अपनी वालदा को भी एक्सप्लेन किया तो बहरहाल क्योंकि लास्ट नाइट थी तो इस बारे में ज़्यादा बहस नहीं हुई और सब लोग एक ही कमरे में सो गए क्योंकि एक शॉकिंग सीन था ये कि ये क्या हुआ। अब कहते हैं जी वो इवेंट ख़त्म हुआ, सब अपने अपने जाने लगे तो इन्होंने अपने वालिद और भाई को बताया और ख़ासकर इनकी वालदा ने कि भाई ऐसा सा हुआ। तो उन लोगों ने ज़रा उस होटल के बारे में पता किया तो एक्चुअली कहा जाता है कि ये न्यू जर्सी में बहुत ही हॉन्टेड होटल्स की लिस्ट में एक है और इस तरह की काफ़ी चीज़ें लोग वहाँ पे क्लेम करते हैं कि ऐसा कुछ होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अब हमारे एक दोस्त हैं जो अपनी आप बीती बता रहे हैं और वो अपना नाम नहीं बताना चाहते तो अनोनिमसली वो बता रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये पिंडी में से बाहर मतलब रावलपिंडी से 1 घंटे के फासले पे एक गांव है, वहाँ ये पैदा हुए और पैदाइश के बाद ये कहते हैं कि बकौल इनके मतलब वालदैन और रिश्तेदारों के कि ये जब पैदाइश के ही कुछ अरसे के अंदर या जब ये 1 साल के रेंज में थे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब दूध पिया करते थे और लिटरली ऐसा सा होता था कि कभी कभी 5 लीटर दूध एक दिन में पिलाया इनको क्या है, जबकि ये इंतहाई कमज़ोर बच्चे थे। अब इशू ये कहते हैं ये कि इनकी बिल्कुल हालत ऐसी थी, इनके घर वाले इनको बताते हैं कि कमज़ोरी ख़त्म थी, जैसे कि बहुत सख्त बीमार हैं और खुराक इतनी ज़्यादा थी। तो ये समझ से बाहर था, लेकिन बहरहाल मामला चल रहा था कि ईद के दिन, क्योंकि ये गांव में रहते थे और 90s की बात है, ये 97 के ईद की बात है कि हर किसी के घर पे लैंडलाइन नहीं होती थी उस ज़माने में। तो
ये अपने नाना के घर पे थे जहाँ वो थी, और ईद मिलने लोग आ रहे थे सब कुछ। तो इनको मतलब तैयार श्यार करके एक झूला था इनका, वहाँ पे लिटा दिया गया था, जो कि उसी फ़ोन के पास था। अब क्योंकि गांव में लोगों के पास कम फ़ोन थे, तो बहुत सारे लोग फ़ोन करके अपने रिश्तेदारों को सलाम वगैरह किया करते थे और ईद मुबारक करने के लिए कॉल किया करते थे। तो इसी तरीके से एक इनकी नानी की जानने वाली आई, एक एल्डरली खातून। तो जब वो फ़ोन की तरफ गई और उन्होंने बच्चे को देखा, तो उसके बाद उन्होंने नानी को अप्रोच किया और कहा कि इस बच्चे के साथ उन्हें एक नाम लिया कि ये अटैच्ड है और इसका कुछ करो। अब जब ये इन्फॉर्मेशन का पता चला और फिर पूछा गया, तो पता चला कि जिस चीज़ का वो नाम ले रही हैं वो एक जिन का बच्चा होता है, जो कि किसी और इंसानी बच्चे के साथ अटैच होके उसकी खुराक खाना शुरू कर देता है। मतलब जो इनटेक होती है वो सारी वो खाने लगता है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है, जो होस्ट होता है बेसिकली, वो कमज़ोर होने लगता है और ये पैरासाइट की तरह उसका सारी एनर्जी खाता रहता है। ये पता होने लगने के फ़ौरन बाद एक पता किया गया, तो एक झेलम के पास एक दरबार था, वहाँ पे एक पीर साहब थे जो कि इस चीज़ का हल नहीं कर सकते थे। तो उनके पास गए और एक प्रोसीजर हुआ, जहाँ पे बच्चे के कपड़े उतार के वो दरिया में फेंक दिए और इस तरीके का सिलसिला था। वो करके दुआएं मांगी गई और अल्लाह से मदद मांगी गई वगैरह वगैरह। तो उसके बाद वो जो भी चीज़ के साथ अटैच थी वो हट गई, और बकौल इनके और इनके मतलब वालिदैन जिन्होंने ये स्टोरी इनको सुनाई कि इनकी खुराक कम हो गई और सेहत बेहतर हो गई। यानी कम दूध पीते थे लेकिन बिल्कुल सेहत याब होना शुरू हो गए। अब आगे कुछ साल के बाद ये लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए, और कुछ साल वहाँ गुजारने के बाद इनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि यहाँ पे कुछ आज़ाद ख्याली बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये मतलब बच्चे और मतलब ये और इनकी बहन और वालदा पाकिस्तान चली जाएं, ताकि ये वहाँ स्कूलिंग वगैरह करके फिर आ जाएं। अब इनके वालिद तो वहीं अमेरिका में होते थे और सालाना छुट्टियों पे आते थे, और ये लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे स्कूल वगैरह में। ये कहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल अल्लाह के फजल से ठीक रहा जब तक ये 10वीं जमात में नहीं आए। कर ये वो लेवल्स ही रहे थे, मतलब 10th स्टैंडर्ड में जब ये आए तो ट्यूशन पढ़ना इन्होंने शुरू की। वो भी एक अच्छे मतलब जाने माने हुए एक टीचर से, जो कि बड़ी हाई डिमांड में थे। तो उनके पास स्लॉट बहुत कम थे और टाइम कभी एक इशू था तो 9 से 11 बजे रात को ये उसके उनसे पढ़ने जाया करते थे। और ये 15 से 20 मिनट की वॉक की दूरी की जगह थी। ये और उनके दोस्त गलियों में से अक्सर बातें करते हुए चले आते थे और पता नहीं चलता था। तो इत्तेफाक एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़का एक दिन नहीं आया, बीमार पड़ गया, तो ये अकेले चले गए। जाते हुए तो कोई मसला नहीं है, वापसी आते हुए ज़ाहिर सी बात है थोड़ी 11 बजे रात थोड़ा सन्नाटा। तो ये आ रहे थे तो मतलब सुकून से, तो गली गली में आते आते एक पॉइंट ऐसा आता है, मतलब एक जगह ऐसी थी जो एक खाली प्लॉट था जहाँ कचरा लोगों ने फेंक फेंक के उसको एक ढेर बनाया हुआ था। वैसे तो इन्होंने कभी नोटिस खास ये किया नहीं, और क्योंकि आज अकेले थे तो थोड़ा जल्दी जल्दी वैसे ही चल रहे थे, तो वो जगह नोटिस में इसलिए आई क्योंकि बकौल इनके कि वहाँ पे एक बड़ी गंदी बदबू थी कचरे की, और ये वहाँ से आने लगे। तो इन्होंने नोटिस किया स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कि कचरे के ढेर के अंदर कोई एक आदमी है, उसकी पीठ इनकी तरफ है और वो कुछ गंदे गलीज किस्म के कपड़े पहने हुए कुछ कचरे में कुछ कर रहा है। अब उसको देख के इनको अफसोस भी हुआ और डर भी लगा कि ये पता नहीं किस किस्म का आदमी है और गरीब आदमी वगैरह वगैरह, लेकिन पागल ना हो या इस तरह का ना हो। तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी वहाँ से चलने लगे, क्योंकि वैसे भी वो काफ़ी बदबूदार सी जगह थी। तो कहते ये हैं कि थोड़ा सा ये
स्पीड में चलने लगे तो 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे इनको चलते हुए, इनको महसूस हुआ कि कोई पीछे से इनका मतलब फॉलो कर रहा है, या मतलब कोई इनके पीछे पीछे आ रहा है। और अजीब सी बात ये थी कि वो गंदी कचरे की स्मेल जो है, तो गंदी स्मेल जो है वो भी आना शुरू हो गई। अब इनके जहन में ये आया कि वो जो आदमी था जो कचरे में बैठा हुआ था ये वही होगा, और ये मेरे पीछे शायद इसलिए आ रहा है कि ये मुझसे कुछ छीन ले, या कोई वॉलेट छीन ले, या बैग छीन ले, या कुछ इस तरह का सिलसिला। तो ये जल्दी जल्दी भागने लगे वहाँ से। अब ये कहते हैं कि इनका घर थोड़ा डाउन हिल पे है और ये रोड मतलब ऊपर नीचे है, तो वो उतरते हुए उस सड़क से इनके घर से नज़र आ जाता है कि कोई आ रहा है। तो ये कहते हैं कि इनकी वालदा खिड़की में खड़ी थी, उन्होंने इनको भागते हुए देखा, तो वो गेट पे आई तो ये इशारे करने लगे उनको कि आप अंदर जाएं, क्योंकि ये डर था कि शायद पीछे वो लग गया आदमी, तो और वो कहीं इनके चक्कर में घर में ना घुस जाए। तो ये सीधा गली के चौकीदार के पास चले गए और वो इनको लेके घर आ गया। हैरत की बात यह थी कि ऑल्दो ये चौकीदार तक पहुंच गए, लेकिन वो गंदगी की स्मेल इनको आ रही थी, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। ये घर चले गए और मतलब जाहिर सी बात है फिर वो घर वालों को बताया कि ये हुआ, लेकिन उसका फिर ये किया कि टाइमिंग एक तो चेंज की गई, लड़ झगड़ के कि भाई किसी और टाइम पे, थोड़ा बेहतर टाइम पे ट्यूशन के लिए जाया जाए, और वो रूट ही बदल दिया या उस गलियों वाले रास्ते को इस्तेमाल करना छोड़ दिया और थोड़ा मेन रोड और लंबे रास्ते से जाना शुरू कर दिया जहाँ पे इस तरह की गंद नहीं था। अब ये कहते हैं कि इस दौरानिए में इनका असल जो घर था बड़ा सा एक वो बन रहा था इनके गांव में, जो पिंडी से 1 घंटे दूर है, और ये लोग पढ़ाई वगैरह के लिए वहाँ थे। अब इनका ओ लेवल्स जब ख़त्म हुआ तो ये लोग गांव शिफ्ट हो गए, क्योंकि अब अमेरिका के लिए तैयारी हो रही थी, और ये वहाँ पे आके बस अपना मतलब वही तैयारी वगैरह कर रहे थे। ये कहते हैं कि उस घर में की मतलब 2 मंजिला थी, उन 2 मंजिल के ऊपर भी एक वाटर टैंक था जिसपे अक्सर चढ़ के बैठ जाते थे, क्योंकि जब बिजली नहीं होती थी तो बड़ी हवादार जगह थी, ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे। ऑल्दो इनको थोड़ा सा घबराहट होती थी हाइट से, लेकिन ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे। कभी घर वाले भी आ जाते थे, बहन और अम्मा, या नहीं आए तो अकेले। अब इसी तरह किसी रात को ये ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे और इनकी नज़र दूसरी साइड पे पड़ी गांव की, जहाँ ज़मीनें हैं, तो वहाँ कुछ लाइट्स इनको नज़र आईं जो कि ऊपर नीचे करके डांस कर रही थी। इनको लगा कि शायद कोई इवेंट हो रहा है गांव में, जो कि हैरत की बात है, क्योंकि गांव में कोई इवेंट होता तो पूरे गांव को ही पता होता था कि क्या इवेंट हो रहा है। तो ये लोग मतलब सोच रहे थे, अंधेरे में वो देख रहे थे, तो इनको ख्याल आया कि मैं अपने कज़न से पूछता हूँ कि ये क्या है। ये फ़ोन निकाल के उसको मिलाने लगे, क्योंकि उसको ज़्यादातर इन चीज़ों का पता होता था। तो वो लाइट्स बुझ गई, एकदम तरीके से गायब हो गई। फिर बात ख़त्म हो गई, अपने नीचे आके फिर सो गए जब बिजली बिजली आई, और मतलब रात गुजर गई। अगले दिन इन्होंने पूछा तो कज़न हैरान हुआ कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था कल गाँव में। तो वो अपने ताया वया को लेके जब जाके ज़मीनों का चक्कर लगाया जहाँ पे वो ये कह रहा था, तो वहाँ कुछ जानवरों की हड्डियों के अलावा कुछ नहीं मिला, और उस चीज़ को फिर रफा दफा किया कि भाई कोई गीदड़ वीदड़ इस तरह की कोई चीज़ आई होगी रात में, उन वो ये हड्डियाँ वड्डियाँ लेके आ गई होगी। बाकी रोशनी का वहम होगा कि भाई बिजली गई भी थी और नींद में होगा और कुछ देख लिया। बहरहाल उसके बाद ये अमेरिका चले गए, इनका मतलब हो गया एडमिशन वगैरह, और उसके बाद फिर छुट्टी पे जब वापस आए तो इनके गांव एक दोस्त मिलने आया इनसे। अब ये कहते हैं कि जी वो पुराने दोस्त वगैरह तो काफ़ी दूर से आया था, बैठे हुए थे, तो उसने वॉशरूम का पूछा, इन्होंने बता दिया फलां जगह है, तो ये वहाँ गए। और उसके बाद थोड़ी देर में जब दोस्त वापस आए तो उसका मुंह वो लाल होश उड़े हुए, बिल्कुल अजीब हालत, बाल बाल खड़े हुए, और उसने सीधा बोला कि मैं चलता हूँ। इसने बोला काफ़ी रात हो गई है,
गांव का इलाका है, रात में मतलब रास्ते में कोई लूट मार ना हो जाए कुछ। लेकिन उस लड़के ने एक ना सुनी इनकी, और उसी रात वापस चला गया। अब खैरियत के लिए इन्होंने उसको फ़ोन किया कि भैया तुम घर पहुंच गए, तुम सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है। तो उसने इनको पहली चीज़ तो बोली कि तुम्हारे घर में कोई मसला है। फिर इसने पूछा कि मतलब क्या बात है। कहते हैं मैं वॉशरूम जैसे ही मैं जाने लगा और अंदर गया तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आने लगी जैसे कोई यहाँ पे मामला गड़बड़ है। और उसके बाद जब मैं बाहर निकलने लगा वहाँ बाथरूम से, तो मुझे बाकायदा किसी ने पकड़ के थप्पड़ मारा, और फिर मैं बाहर निकला तो ये मामला यहाँ तुम्हारा ठीक नहीं है। और ये कहते हैं कि ऑल्दो हम तो अमेरिका और ये वो कर रहे हैं तो शायद इस वजह से फील नहीं हो रहा, लेकिन वो फिर दोबारा दोस्त इनके यहाँ नहीं आए। अब ये इनकी स्टोरी थी, और जो बात है, क्योंकि इतना इनका ट्रैवल है सब कुछ है, तो कोई ख़ास मतलब फील इनको नहीं हो रहा। लेकिन ऑब्वियसली जो हिस्ट्री इन्होंने अपनी बताई कि उस वक्त अटैच हुआ और उसके बाद से इस तरह चल रहा है, तो कुछ بعید नहीं है कि कोई मामले हों घर पे भी, क्योंकि इनका मूवमेंट रहती है तो शायद वो इनको फील नहीं हो रहा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और आगे बात करते हैं हम वहाब साहब की। और वहाब साहब बताते हैं कि ये सऊदी अरब में रियाद जो कैपिटल है उनका, ये वहीं की पैदाइश है और वहीं पे मतलब रहते हैं और सब कुछ वहीं है। तो ईद उल फितर की बात है कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले। तो ये प्लान कर रहे थे, क्योंकि मतलब कोविड लॉकडाउन वगैरह उस तरह की चीज़ों की वजह से भी बोरियत, और दूसरा ये कि मॉल्स और पार्क से ये लोग तंग आ गए थे, और ये सब लड़का पार्टी चाह रही थी कि कुछ करें, कहीं जाए कुछ करें। अब हुआ यूं कि इन्होंने अपनी एसयूवी पकड़ी और दोस्तों से प्लान बनाया कि हम एक हॉन्टेड जगह पे जाएंगे और रात को एक्सप्लोर करेंगे, एक एडवेंचर होगी और यादगार भी होगा। तो वो सारे तैयार हो गए और 6 लड़के इंक्लूडिंग ये खुद तैयारी पकड़ के बैठ गए। और ये अपनी गाड़ी निकाल के, बकौल इनके कि सब ऐसे ऐसे फासले पे रहते थे कि ये साउथ ऑफ रियाद में रहते हैं, सब नॉर्थ में कहीं कहीं। तो ये लोगों को जमा करते हुए देर हो गई रात को, और मतलब 10, साढ़े 10, 11 बज गए, और सब लड़के अपने अपने टॉर्चेस पानी वगैरह लेके बैठ गए और एक ही गाड़ी में निकल गए। रियाद से 100 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है अल इरका हॉस्पिटल। अब अल इरका जो है वो गिव और टेक कोई 20 साल या समथिंग से कहते हैं बंद है, और वो वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस ऑफ रियाद में आता है। तो ये सारे लड़के वहाँ जब पहुँचे तो कोई रात के 12 बज रहे थे। वहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि इस तरह के आते रहते हैं एडवेंचर सीकर्स, तो शुरता जो है वहाँ पे अक्सर चक्कर लगाता है। तो गाड़ी अगर कोई नज़र आती है तो वो फिर आके वहाँ पे देखने लगते हैं। तो हम लोगों ने जानबूझ के 1 किलोमीटर दूर गाड़ी वहाँ से पार्क की, अपनी लाइटें वगैरह उठा के ये लोग कैमरे उठा के चल पड़े अंदर। अब ये कहते हैं जी हम अंदर गए, अंदर जाके कोई 20 मिनट गुजर गए, तस्वीरें अपनी खींच रहे हैं वगैरह, और कोई एज सच वहाँ मसला नहीं था। कि थोड़ी देर गुजरी और फिर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई, वो भी ऊपर किसी फ्लोर पे। अब सारे हिल गए और मतलब हल्की वो रोने की आवाज़ आई जा रही है किसी बच्ची की। तो फैसला हुआ कि जब आए हैं तो देखते हैं कि क्या सिलसिला है ये। सब अपनी टॉर्चेस ऑन करके ऊपर चले गए।
अब ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करके जब पहुंचे तो इन्होंने नोटिस किया कि एक सफ़ेद दायरा बनाए एक औरत बैठी हुई है जिसकी पीठ इनकी तरफ है, और वो एक लड़की, छोटी लड़की के बाल कंघी कर रही है। अब इनको ये देख के बड़ी हैरत हुई, और मतलब ये क्या मतलब हो रहा है। और इन्होंने पूछा उससे कि तुम कौन हो, तो कोई जवाब नहीं आया। और ये क्योंकि थोड़ा सा ये सोच के कि कोई गरीब लोग यहाँ पर रिहाइश कर रहे हैं या इस तरह की चीज़, तो आगे बढ़ने लगे। और आगे बढ़ के दोबारा पूछा, मतलब कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो, करते हुए जब ये थोड़ा और आगे चले गए तो एकदम से उस औरत ने और उस बच्ची ने एक साथ दोनों ने पलट के इनकी तरफ देखा। तो बकौल इनके कि बच्ची जो थी उसकी आंखों से खून बह रहा था, और जो औरत थी उसके मुंह पे इतने बाल मतलब आए हुए थे जैसे कि बाकायदा मास्क की तरह उसने वो बाल मुंह पे डले हुए। और पलट के इनकी तरफ देखना शुरू किया और उस औरत ने चीख मारी। अब जब उसने चीख मारी तो और ये मतलब हलचल हुई तो उसको देखा, मतलब नोटिस किया कि उसके हाथ पैर और खासकर पैर ठीक नहीं है, पैर उल्टे हैं। अब ये देखने के बाद तो जाहिर सी बात है ये लोग डरे, और फिर वो चिल्ला भी रही है। तो ये पीछे जब हटे तो इन्होंने नोटिस किया, पलटे बाकायदा भागने के लिए वहाँ से, कि दो लंबे लंबे साए जो कि 10 फुट या उससे भी ज़्यादा खड़े हुए हैं इनके रास्ते में। अब ये सब लड़कों ने एक दूसरे को पकड़ के आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के वहाँ से भागने की, और वहाँ से भागे और लुढ़कते पुढ़कते नीचे उतरे और वहाँ से बाहर निकले। अब जब बाहर निकलने के लिए ये आए तो एहसास हुआ गाड़ी तो बड़ी दूर पार्क की हुई है, 1 किलोमीटर दूर। और उतनी देर में ये महसूस किया कि वो पीछे तो इतने बड़े बड़े दयूस इनके पीछे आ रहे हैं। अब उनके पीछे क्या कहते हैं, आने के साथ साथ जब ज़मीन की तरफ नज़र पड़ी तो बाकायदा एक मकड़ी की तरह वो औरत इनके पीछे भाग के आ रही थी। अब वो चारों हाथ पैर पे मकड़ी की तरह भागती हुई आ रही है और इनके लिटरली मतलब पीछे आ रही है। तो ये बस फिर से सबने एक दूसरे को संभाला और भागना शुरू किया। अब भागते भागते कहते हैं वो पीछे आ रहे हैं, चिल्लाती हुई वो औरत और अजीब सी आवाज़ें निकालती हुई, कि आखिरकार ये अपनी गाड़ी पे पहुँचे तो एक दोस्त ने उसी वक्त उल्टी कर दी और दूसरा दोस्त ऐसा हो गया जैसे कि बस अभी वो बेहोश होने वाला है। इन लोगों ने उन दोनों लड़कों को अंदर फेंका और जल्दी से घुसे अंदर। तो बाकायदा वो बड़े बड़े आदमीनुमा चीज़ें जो थी वो पीछे रह गई। अब वो औरत बाकायदा हवा में इनके पीछे आ रही है। इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की जो कि ना हो की थी, लेकिन अल्लाह का नाम लेके दूसरी तीसरी दफ़ा में वो हुई और वह वहाँ से भागे। अब जब ये वहाँ से निकले तो अब सीधा जाके अस्पताल रुके, जहाँ पे जो दो लड़के इनके बिल्कुल ही आउट थे उनको दिखवाया और सब अपने अपने घर चले गए। अब ये कहते हैं कि जनाब उस दिन के बाद से सारी एडवेंचर ख़त्म हो गई है, और ना किसी को शौक़ रहा कि वो कोई एडवेंचर करे और कोई इस किस्म की एक्टिविटी में पार्टेक करे। सब अपने मॉलों में खुश हैं, मॉल पार्क वगैरह। और हैरत की बात यह है कि जो ये अपनी सेल्फियाँ वगैरह या जो भी ले रहे थे और तस्वीरें बना रहे थे वो सारी ख़राब आई हैं। मतलब उसमें या तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा इतना है, या फिर वो करप्ट हो गई हैं, वो चली नहीं। तो
थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अब आगे बात करते हैं हमारी दोस्त अस्मा साहिबा की। ये अस्मा साहिबा बताती हैं कि ये 2009 की बात है, जब ये शारजा में रहा करती थी और इनका न्यू बॉर्न हुआ था आलियान के नाम से। ये एक 12 मंजिला अपार्टमेंट, वहाँ तो बड़े बड़े लंबे लंबे मतलब हैं, तो उधर रहती थी 6ठे फ्लोर पे। काफ़ी ज़बरदस्त लग्जूरियस था, लेकिन हमेशा से एक कमरे के अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग आती थी, खासकर बेडरूम जहाँ था इनका। अभी कहती हैं कि ये अकेली थी और इनके हस्बैंड नौकरी पे थे और मतलब रात का देर का टाइम था, वो रात देर से आ रहे थे, तो ये अलियान के पैम्पर वगैरह बदल रही थी, तो उनको फीलिंग आई जैसे इनके पीछे कोई आके खड़ा हो गया है। अच्छा, ये शायद समझी होंगी कि इनके हस्बैंड आ गए चुपके से, आके सरप्राइज़ देने या इस तरह का सिलसिला, तो ये एकदम से जब पलटी तो पीछे कोई भी नहीं था। और उसी वक्त फिर इनको आवाज़ आई भागने की दरवाजे की तरफ। लिटरली इनको एक सर्दी की लहर सी लगी और इन्होंने सोचा कि जो भागने की आवाज़ आ रही है शायद ये ऊपर वाले हैं, जिनके यहाँ कोई बदतमीज़ी की तरह लोग भाग रहे होंगे तो दूसरों को तंग कर रहे हैं, और होते हैं इस तरह के मसले अपार्टमेंट्स वगैरह में, और ये चीज़ जहन से निकाल दी। अब कुछ देर में इनके हस्बैंड आ गए वापस और सोने को लेट गए सब लोग, और सब कुछ हो गया। तो रात में इनकी आंख खुली और वो एक खुरचने की आवाज़ आ रही थी बेडरूम के दरवाजे पे। जब जब ये मतलब उठी, और मतलब उठी तो नहीं, वो लेटी हुई थी, मतलब इन्होंने नोटिस किया कि बेडरूम से मतलब दरवाजे से आवाज़ आ रही है, तो इन्होंने मतलब सोचा कि सब 11:50 हो रहे हैं रात के, और वो आवाज़ भी रुक गई थोड़ी देर में, तो शायद ये ऊपर वाले ही फिर कुछ हरकत कर रहे होंगे, और इन्होंने परवाह नहीं की और ये दोबारा लेट गई और फ़ौरन ही सो गई। अब कहती हैं एक तकरीबन 1 घंटे के बाद इनकी दोबारा आँख खुली और फिर स्क्रैचिंग की और वो खुरचने की आवाज़ थी, और इस दफ़ा वो ख़त्म नहीं हो रही थी, हो ही जा रही थी, हो ही जा रही थी, हो ही जा रही थी। इतनी देर तक ये हुई कि डर के मारे इन्होंने अपने हस्बैंड को उठा दिया। अब साथ ही साथ इन्होंने नोटिस किया कि जो इनका ड्राइंग रूम है वहाँ की लाइट भी ऑन हो चुकी है, तो चोर वगैरह का समझ के मैंने हस्बैंड को कहा और उसने फ़ौरन जाके पहले बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया। अब इनका जो सबसे बड़ा लड़का है वो 18-16 मतलब इस एज ग्रुप का था, तो उसको साथ लिया, उसने हॉकी वगैरह डंडा उठा लिया, और उसके बाद जाके घर की तलाशी स्टार्ट की दोनों आदमियों ने। तो कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि ये सोच रहे थे शायद कोई चोर घुसा हुआ है, लेकिन कोई फोर्स्ड एंट्री, कोई इस तरह का दरवाज़ा, ताला, खिड़की कुछ भी नहीं, सब साबुत था, सब खाली था, सब सेट था। अब ये कहते हैं इन लोगों ने पुलिस को फिर भी बुला लिया, और पुलिस को जब बुलाया, पुलिस वाले भी आके चेक करके गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लाइट हो सकता है पीछे कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से खुल गई हो, वैसे तो यहाँ कोई एज सच प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इनको अंदाज़ा हो गया था कि ये मामला कुछ और है। अब ये कहते हैं कि इसके बाद वो दरवाजे पे खुरचना और ये सब कुछ एक डेली का इशू बन गया था, और अब आदत भी हो गई थी। मसला यह शुरू हुआ कि जो इनका दूसरा मतलब दरमियाना बच्चा था दानियाल, वो 2 साल का था, वो एकदम से रोना शुरू कर देता था, और वो फिर जब उससे पूछा जाता था तो वो कहता था कि वो मुझे डरा रही है, और ये जब पूछते थे कौन, तो वो एक किसी भी कोने की तरफ बताता था कि वहाँ वो खड़ी हुई है, मुझे डरा रही है। ये लोग समझते थे कि जब बच्चा जो है वो मतलब ख्याली पुलाव में है अपने, और वो इमेजिनरी फ्रेंड्स वाली बात है, लेकिन
वक्त के साथ चीज़ें बढ़ना शुरू हुई, फ्रिज से चीज़ें गायब हो जाती थी खाने की, बाथरूम में पानी बहाई जा रहा है कोई, जब जाओ तो वहाँ कुछ नहीं होता था। और इस तरह के सिलसिले जब शुरू हुए तो एक दिन ये अपने पड़ोसी से बात कर रही थी, तो वहाँ से पता चला कि ये इस तरह की हरकतें तो पूरी बिल्डिंग में हो रही हैं, ये खाली अकेली नहीं है। और बाकायदा कुछ लोगों ने तो एक खूबसूरत सी खातून को देखा है जो कि एक सफ़ेद अबाया में रात में घूम रही होती। तो बस दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। और ये इनके शौहर जो थे वो फ़ौरन जाके एक आलिम को बुला के लाए, और उन्होंने जैसे ही इनका फ्लैट एंटर किया बकौल इनके, इतनी ज़ोर से खुद दरवाज़ा बंद हुआ अपार्टमेंट का कि कीलें जो मतलब जो हिंजेस और स्क्रूज जो होते हैं वो उस दरवाजे की खुद ही बाहर निकल आए, इतनी ज़ोर से वो बंद हुआ। और आलिम जो थे बग़ैर मतलब किसी उसमें आए हुए सीधा बेडरूम में जाके घुस गए, मतलब बग़ैर किसी से पूछे हुए, और वहाँ कुछ पढ़ना शुरू किया। और उनके पढ़ने के बाद ऐसा हुआ कि पूरा कम मतलब फ्लैट अपार्टमेंट जो था वो ठंडा पड़ गया। ये कहते हैं ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन उनके उस अमल के दरमियान इनका जो बेबी था आलियान, वो खुद से अपने क्रिब से बाहर आ गया। वो बाकायदा स्पाइडर की तरह चलना शुरू हुआ। उसके बाद जो है ये लोग पाकिस्तान आ गए और मतलब बच्चा लिया, वहाँ से निकल लिए और मामला ख़त्म कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और होते हैं जी ये मसले मसाइल तो नई जगहों पे होते हैं, और ख़ासकर मकान वगैरह और इस तरह की चीज़ें जब आप लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स तो होती है। और बस अल्लाह ने बचाया जी, और आपका बच्चा महफूज रहा इज़ द मेन थिंग। तो आगे बात करते हैं, और पानी की एक ब्रेक भी ले लेते हैं पहले, जैसे अपेरेंटली समवन रियली लाइक्स वाटर ब्रेक्स। एनीहाउ आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं प्रेरणा की। ये बता रही है एक कहानी जो कि इनके दोस्त के वालिद ने इनको सुनाई थी। एक दिन मतलब वो घर पे थे, मतलब वो ऐसे यूजुअली वो होते नहीं है, तो ये अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, तो एक बात निकल आई थी स्केरी स्टोरीज पे, तो फिर ये तस्करा हो गया। तो पूछा गया कि आप कोई स्केरी स्टोरी अपनी शेयर करें, तो उन्होंने एक बताई कि बचपन कह लें कि तब की कहानी है ये, कि सारे ये लोग जो जब इनके बारे छोटे थे तो मतलब कज़न वगैरह सब लोग साथ मिलके खेला करते थे, और मतलब एक ग्रुप गैदरिंग थी, और वो मामला चलता रहता था। अब हुआ यूं कि एक कज़न था, उसके वालिद की रिसेंटली डेथ हुई थी, और वो शदीद डिप्रेस था, और सारे कज़न्स और दोस्त मिलके उसको कोशिश करते थे थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करने की। और बच्चे जिस तरह मतलब टीनेजर्स कह रहे हैं जिस तरह आप करते हैं, लेकिन वो काफ़ी मतलब तकलीफ़ में था। और अपने वालिद, ज़ाहिर सी बात है वालिद की लॉस कोई छोटी बात नहीं होती, तो उसी में था। तो सब उसको बोलते थे कि भाई आओ हमारे साथ खेलो, जो तुम गेम खेलना चाहते हो वो खेलते हैं, ये वो। तो उसने इनको कहा कि मैं वीजी बोर्ड बनाना चाहता हूँ और सेंस कराना चाहता हूँ। सब सुन के मतलब अजीब हो गए कि मतलब ये क्या मतलब होता है, और ये क्यों करना चाहते हो। तो उस क्योंकि वो बहुत मिजरेबल हालत में था बेचारा, और
सिर्फ वो एक ही कहता था बात कि मैं अपने वालिद से बात करना चाहता हूँ, मैं बहुत मिस करता हूँ और बस मैं एक दफ़ा ये करना चाहता हूँ। ये मामला चलता रहा तो अग्री कर लिया सब लड़कों ने, सब ने, कि चलो हम ऐसा कर लेते हैं। अब पूरा जो रिसर्च उस लड़के ने की थी वो चीज़ों पे कि वो होता क्या है और किस तरह बनता है, तो पूरी चीज़ बाकायदा तैयार हुई और सेटिंग बनाई गई और क्या कहते हैं, कमरे में जाके पर्दे वर्दे बंद करके, लाइटें बंद करके, लॉक करके, वो पूरा जो सेटअप बनाया था, मोमबत्तियाँ वगैरह वगैरह, बोर्ड ये वो डाल के कार्रवाई शुरू हुई। अब जो कज़न थे जिनके वालिद का इंतकाल हुआ था, उन्होंने ये एक्टिविटी स्टार्ट की। वो खुद मतलब कांटेक्ट, मतलब बैठे हुए थे और कांटेक्ट कर रहे थे और बाकी सारे लड़के बस दायरे में बैठे हुए थे और मतलब हैरान और परेशान थे और वो अपना काम कर रहा था। और वही बात हो रही थी कि भाई कोई है कमरे में, फलाना फलाना, और मैं अपने वालिद को रीच आउट कर रहा हूँ और इस तरह की सारी बातें। तो एक लड़के का सिर्फ काम ये था कि वो पेन पेपर लेके बैठा था कि जो अगर कुछ हिलता है तो वो लिखता जाए कि वो ABCD जो भी है वो हो। वो प्लेनचेट जो था वो हिला। प्लेनचेट वो जो निशान, मतलब जिस पे सब उंगली या हाथ लगाते हैं और वो घूमता है। तो इसने पूछा कि तुम क्या मेरे बाप हो, तो उस पे यस आ गया, जिस पे वो मतलब लड़का जो था एकदम से उसमें एक एनर्जी आ गई और वो बिल्कुल पूछने लगे ऐसे सवाल जो उसके सिर्फ वालिद को पता होने चाहिए और उनके बिल्कुल सही जवाब आने लग गए। इसके बाद वो जैसे ही उसको जवाब सही मिले वो रोना शुरू हो गया और उसने फिर वही अपने दिल का हाल बयान करना शुरू कर दिया कि मैं प्यार करता हूँ आपसे और ये वो, और अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरे पास वापस आ जाएं। और इसके बाद अजीब हरकतें शुरू हुई, मतलब वो जो जिस पर सबने हाथ रखा हुआ था प्लानचेट पे, वो जो मार्कर था, मतलब उन जो एक समझ लें वो चीज़ थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से आगे पीछे घूमने लगी। पर्दे खुल बंद होने लगे, हवा एक तरीके से चलने लगी, मोमबत्ती कोई बुझ जाए कोई कुछ जल जाए, इस तरह के मामले होने लगे। सब लोग डर के मारे मतलब अजीब हालत में आ गए और समझ से बाहर, और बिल्कुल 10-15 सेकंड के अंदर ये सब कुछ हो के दराज खोल बंद हो के एकदम से सब रुक गया और उसके बाद बड़े आराम से वो प्लानचेट मूव होने लगा। और जो लड़का नोट्स बना रहा था उसने फिर बड़ी हिम्मत करके वो जो लिख रहा अल्फ़ाबेट्स आ रहे थे वो लिखे, तो उसमें सिर्फ ये लिखा आया कि डू नॉट डिस्टर्ब द डेड। उसके बाद ये आखिरी इस तरह की सेटिंग थी और ये लड़के फिर दोबारा इस सब्जेक्ट पर किसी ने बात नहीं की और सब अलग थलग चले गए। ये कहते हैं इनके दोस्त के वालिद की इनको आज तक ये मामला याद है क्योंकि ये उस टेबल पे थे और उस दिन के बाद से कभी उस दिन की, मतलब उस चीज़ की कभी बात नहीं हुई कि ऐसा कभी दोबारा करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और बात यह है कि ग्रीफ एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो अपने आसाब पे कंट्रोल नहीं करता। तो अगेन क्या कहें इस बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली लॉस ऑफ अ पेरेंट इज समथिंग दैट चेंजेस यू फॉर एवर। बहरहाल मेरा एक व्यू है कि वीजी बोर्ड या ऊजा बोर्ड या जो भी आप उसको बोलें, आप जब यूज़ करते हैं तो आप सोच रहे होते हैं कि कोई स्पिरिट आ रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि
वो इंसानी स्पिरिट नहीं होती। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे मिस्टर नासिर साहब। मिस्टर नासिर साहब ये कहते हैं कि ये बेसिकली उनकी वाइफ की स्टोरी है और ये उस पर्सपेक्टिव से वो बता रही हैं और ये हमें शेयर कर रहे हैं। कहानी कुछ यूं है कि कुछ साल 6 साल या समथिंग पहले इनकी शादी हुई, यानी इनकी वाइफ अपनी स्टोरी सुना रही और इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि एक बहुत छोटे से फैमिली सेटअप से आ रही थी और एक ऐसे घर में शिफ्ट हो रही थी जहाँ 20 लोग एक साथ रहते थे। घर तो बड़ा था, सबकी अपनी इंडिविजुअल जगह थी, लेकिन ऑब्वियसली एक घर में 20 लोग रहते हो तो मामला थोड़ा सा मुश्किल होता है एडजस्ट करने के लिए। मतलब कभी कोई है तो भी कुछ, तो कुछ सच कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि शादी के कुछ दिनों के बाद ये सुबह सो के उठे तो कपड़े इनके गंदे होते थे। अब ये सोचती थी कि शायद इनके हस्बैंड ने कोई शरारत की हो, लेकिन जब वो वापस आए हॉस्पिटल मतलब ऑफिस से तो उससे डिस्कस किया तो उसने तो बोल दिया भाई मैंने ये हरकत नहीं की। अब रात में एक दिन ये किचन में काम कर रही थी तो इनको ऐसा लगा इनके पीछे से बाल जो हैं कि कोई उनसे खींचतान कर रहा है, कुछ कर रहा है, छेड़ रहा है उनको। जब पलट के देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं। इनको डर लगे ये अपने हस्बैंड से बात करें तो वो कहें कि ये तुम्हारा वहम है। और भी वाकयात छोटे मोटे हुए, इन्होंने इस चक्कर में नहीं शेयर किए कि शायद इनका बोल दिया जाएगा ये तुम्हारा वहम है और बहस बिल्ला बिल्ली की बहस करने का कोई हासिल नहीं है। अब कुछ दिन गुजरे और रात को इनको अजीब सी फीलिंग हुई सोते में। इनकी इन्होंने आँख तो नहीं खोली और ये सो गई। अब सुबह उठ के इन्होंने देखा तो फिर से इनके कपड़े जो थे गंदे थे और ये काफ़ी डर गई कि ये गंदे किसने किए। इनके हस्बैंड भी काफ़ी अलर्ट में आ गए क्योंकि वो उस रात में उनके साथ मौजूद थे और वो भी परेशान हो गए कि ये क्या है। अब बाकायदा बेडरूम को लॉक करके रात को सोया जाना शुरू हो गया क्योंकि वही बात कि ये क्या वाकयात हो रहे हैं और ये कौन कर रहा है। डर के मारे इनकी वैसे भी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब, लेकिन क्या करें, लाइफ गोज़ ऑन। अब ये कहती हैं कि एक दिन इनके हस्बैंड को जाना था और थोड़ा सा हिम्मत इनकी हस्बैंड की वैसे सपोर्ट थी तो ये काफ़ी हिम्मत इनको थी तो वो गए हुए थे तो ये कमरे में अकेले सो रही थी तो इनको अजीब सा फील होने लगा। और ये जब उठी तो ये देखा इनकी अजीब होश हशर उनका हुआ है, मतलब जिस तरह सोई थी उस तरह का हालत नहीं, अजीब हालत हुई हुई है। और अपने आप को ठीक किया और ये जाके अपने मतलब मम्मी पापा के रूम में क्या लें वहाँ जाके सो गई। अब ये होने के बाद जब इनके हस्बैंड वापस आए तो ये सब कुछ एक्सप्लेन हुआ तो एक आलिम को मुखातिब किया गया और फिर वो आए, उन्होंने कुछ दुआएं पढ़ने को बताई। उसके बाद वो आए तो आने के बाद जो घर में जो भी मतलब उसने वही कहा कि घर में कुछ है और वो इन खातून के पीछे, और जो मतलब मुश्किलात होनी हैं वो तो होंगी लेकिन आप अल्लाह पे भरोसा रखें। लेकिन बात ये थी कि इनके आने के बाद से जो चीज़ें छुप के होती थी अब वो खुला होने लगी सबके सामने। अब ये एक रात रोज सो रही थी तो इनको एक शोर से इनकी आंख खुली तो देखा इनके हस्बैंड पलंग से नीचे पड़े हुए थे कोने के अंदर। जब ये जाके ज़रा हस्बैंड के पास गई तो उनको हिलाया तो देखा कि वो अजीब एक गशी की हालत में थे और
फिर उन्होंने बताया कि रात में ये फ़ोन यूज़ कर रहे थे और ये सो रही थी। तो इन्होंने नोटिस किया कि इनके ऊपर जो मतलब कपड़े और चादर पड़ी हुई थी वो हिल रही है, जैसे कि कोई सरकार है। और इन्होंने मतलब उस चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए उस चीज़ को पकड़ा, तो इनको किसी ने मारा और फेंक दिया, जिसकी वजह से उस हालत में और उस शोर की वजह बनी। अब ये तो चल ही रहा था और बहुत मुश्किल से बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हो रही थी। अब ये कहती हैं कि ये प्रेग्नेंट हुई, तो कुछ हालात ऐसे हो गए कि ये बिल्कुल ही पागलों की हद तक वाले हालात होना शुरू हो गए। अब ये बकौल इनकी 1-2 महीना प्रेग्नेंट, और इनका पेट ऐसा निकला हुआ हो जैसे कि ये ज़्यादा मंथ्स प्रेग्नेंट है, और दूसरी लड़कियों की मुतरादिफ ही इनकी हालत कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट। अब इनको ऐसा भी लगता था कि वो बच्चा जो है वो इनसे बातें कर रहा है, मतलब बच्चों की आवाज़ें और इस तरह की चीज़ें इनके जहन में आती थी, और बिल्कुल पागल बने वाला हाल इनका हुआ हुआ था, और सोना इनका हराम हुआ हुआ था बकौल इनके। इनको अपने साथ बाकायदा चीज़ें महसूस होती थी, दिखती थी, और लगता था कि ये कभी अकेली नहीं, इनके साथ साथ कुछ घूम रहा है। तो उन आलिम साहब को बुलाया गया और उन्होंने बताया कि बेसिकली जो जिन या जो चीज़ें हैं, वो शय जो हैं, वो आपकी वाइफ के पीछे पड़ी हुई हैं, और वो उनका जो दिल चाह रहा है इनके साथ कर रही हैं, और वो इवन इस प्रेगनेंसी के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है उनकी। तो ये तो डर गई कि मतलब ये क्या मतलब, और जाहिर सी बात है मतलब जो बच्चा भी आया नहीं है उसके साथ ये क्या छेड़खानी, और मतलब ये क्या हो रहा है, और समझ से बाहर बिल्कुल सिचुएशन की ये हो क्या रहा है। तो कह रहे हैं कि बिल्कुल पागलों वाली इनकी कंडीशन कर दी थी, लेकिन आलिम ने कहा कि जैसा चल रहा है चलने दो, वरना ये सिचुएशन जब तक बच्चा पैदा नहीं होता वगैरह, तो ये तो इस तरह का सिचुएशन होता जा रहा है कि ये औरत जो है वो बचेगी नहीं। तो अभी फ़िलहाल जब तक ये पीरियड निकल नहीं जाता पूरा, तो इनको आप सस्टेन करें खाली। कहते हैं जैसे जैसा तैसा करके मामला गुजरा, और वो दिन आ गया कि बच्चा पैदा हुआ, और ऑल दो इनकी हालत इतनी बुरी, बिल्कुल अजीब हालत इनकी हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था मर जाएंगी, लेकिन बच्चा बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल सलामत पैदा हुआ, और ये सब कुछ भूल गई, और सब अच्छा हो गया कुछ दिन के लिए। अब बात ये थी कि जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, उसके दांत निकले और सब कुछ निकला, तो उसकी अजीब हरकतें शुरू हुई, जैसे कि वो दांत से बाकायदा काटता था किसी को, जिस तरह आम बच्चे काटते हैं, लेकिन उसका फोकस ये होता था कि जब तक वो खून ना निकाल ले, अपने मुंह के अंदर किसी का खून ना आ जाए, वो छोड़ता नहीं था। और इस तरह की अजीब किस्म का मामला चल रहा था। अंदाज़ा तो हो गया था कि इस बच्चे पे भी कुछ चढ़ा हुआ है, और ये इसके साथ मतलब सही नहीं हो रहा है। तो एक कोई बहुत बड़े आलिम को ढूंढा गया जो ठटा के पास थे शायद, उधर गए, उन्होंने कुछ पढ़ने को बताया और कुछ पढ़ा, लेकिन वही बात थी कि इसको पढ़ने से बच्चा जो है काफ़ी ख़तरे में आ जाएगा, और बकौल इनकी 4 महीने इन्होंने ये सब किया, ये पढ़ाइयाँ की, लेकिन ये कहती हैं कि अब वो उस सब की वजह से जो भी उस पर चढ़ा हुआ था और वो जो हालत उसकी हुई, उसकी वजह से वो अब दुनिया से बेचारा इनकी बच्चा रुखसत हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस सैड स्टोरी, और अफसोस है, और क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं और कर क्या सकते हैं, क्या करें। बहरहाल
अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बस दुआ करते हैं कि सब खैर व आफियत से रहे और सबकी ज़िंदगी आसान रहे। वो कोशिश करें कि बिला वजह की बड़ी लकड़ियाँ ना उठाएं। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे ये स्टोरियाँ आपने सुनी और सब कुछ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली और थोड़ा सा जो है ना सेफली भी ज़िंदगी को प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे लोग कहते रहते हैं ना, यू लिव ओनली वंस। हाँ, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी अजियत में गुजारें। तो थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज और मिलते हैं दोबारा विद न्यू सेशंस। इंतज़ार रहेगा आपकी कहानियों का और इंतज़ार रहेगा फॉर दोज राइटर्स जो कि मुझे कहानियाँ भेज के सिग्नेचर स्टोरीज़ की एपिसोड करवाना चाहते हैं। तो थैंक यू एंड दिस वाज एपिसोड 99। आई विल सी यू सून। और वही बात कि जो लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि मीटअप वगैरह की बातें कर रहे हैं, तो अगर करने का मूड है तो यू नो आई एम इन कराची, इजी टू फाइंड। तो लेट मी नो ऑन इंस्टाग्राम, कहीं बैठ जाएंगे जाके। चलो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।